Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. इस चैनल में हम बात करते हैं क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा था कि आप किस सीरीज़ को चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 20 जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस सीरीज़ को आप स्टार्ट कीजिए। तो हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया और इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। ये जो है 6th पार्ट है। तो इस 5 पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया मसल्स के बारे में और मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आगे के लेक्चर्स में रहेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, जाकर उन वीडियोस को देखिए, अपनी नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और साथ में सारे लेक्चर, सारे पार्ट्स को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना हर तरफ से क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो इस 6th पार्ट में हम बेसिकली बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मसल्स के डायग्राम को 3D वे में देखते हैं, किस तरीके से एक्टिन और मायोसिन जो है वो मसल्स में दिखती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3D डायग्राम ऑफ मसल, 3D डायग्राम ऑफ मसल्स। तो देखो बच्चे, हमारा बेसिकली हमने प्रीवियस पार्ट में अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स क्या होता है। ठीक है, तो मायोफिब्रिल्स के स्ट्रक्चर्स को हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया। तो अगर हम मसल के 3D डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली मसल का जो 3D डायग्राम है वो किसकी तरह होता है, बेंजीन लाइक रिंग होता है, बेंजीन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बात तो समझ में आया कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, बेंजीन लाइक रिंग होता है। तो बेंजीन की अगर रिंग को अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली बेंजीन की रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ बेंजीन में कार्बन की पोजीशन होती है ना बच्चे, वो पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर क्या है, तो एक्टिन प्रोटीन्स। ठीक है, और बेसिकली इसके सेंटर में क्या है, तो इसके सेंटर में है मायोसिन। इसके सेंटर में क्या है, मायोसिन। इसीलिए हम बेसिकली मसल के जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि बेसिकली ये कैसा है, तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सपोज अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ठीक है, अगर हम एक मसल के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली ये क्या है आपका ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके मसल के स्ट्रक्चर हैं 3D। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ हमने अंडरस्टैंड किया कि जहाँ जहाँ बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसको क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक तरह के क्या है, एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन वो प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली थिन बैंड्स के फॉर्म में होते हैं और मायोसिन जो होते हैं वो बेसिकली थिक बैंड के फॉर्म में होते हैं। तो ये सभी जो मैं ब्लैक डॉट्स बना रहा हूँ ये क्या है, आपके एक्टिन है, ये क्या है, आपके एक्टिन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक एक्टिन कितने कितने मायोसिन प्रोटीन से सराउंडेड होती है, या आप बोल सकते हो एक मायोसिन कितने एक्टिन से सराउंडेड होती है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है आपकी मायोसिन। किस तरह की होती है बच्चे, थिक बैंड। ठीक है, थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हो थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हमने बनाए हैं वो क्या है, बेसिकली एक्टिन, और ये कैसे हैं, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। तो ये चीज तो क्लियर हुआ। अब देखो
एक मायोसिन जो है वो कितने नंबर ऑफ एक्टिन से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6। तो एक मायोसिन जो है वो कितने एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड है? 1 मायोसिन surrounded by 6 एक्टिन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप ये अंडरस्टैंड करो कि एक एक्टिन कितने मायोसिन से सराउंडेड है, तो बेसिकली ये सेंटर में क्या है? आपके मायोसिन है। ये सेंटर में क्या है? ये मायोसिन है। ये सेंटर में क्या है? मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन है जो एक तरह की फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होती है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है। तो एक एक्टिन को अगर आप देखो तो बेसिकली तो 3 मेरो और 3 मायोसिन से सराउंडेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो वन एक्टिन is surrounded by 3 मायोसिन। ये बात तो स्ट्रक्चर देख करके भी आपको क्लियर हो रहा है कि एक एक्टिन जो है वो 3 मायोसिन से सराउंडेड है। ठीक है, अब देखो एक्टिन और मेरोमायोसिन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किसके थ्रू होंगे? तो बेसिकली ये कनेक्शन जो होता है ना, वो कनेक्शन होता है बेसिकली किसका? मेरोमायोसिन का। तो ये क्या है जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉप किया है? ये क्या है? बेसिकली मेरोमायोसिन। ठीक है, आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्या है? ये मेरोमायोसिन है जो एक तरह की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मायोसिन की। ठीक है, ये क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ किससे कनेक्शंस बिल्डअप होता है? तो ये जो ब्लू कलर की लाइन से ड्रॉ किया है ना, इसी को आप बोलते हो मेरोमायोसिन। और ये मेरोमायोसिन जो है ना वो एक तरह की स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मायोसिन। ठीक है, अब मायोसिन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? मेरोमायोसिन। ठीक है, अब मेरोमायोसिन जो है वो कंसिस्ट होता है विथ 6 पॉलीपेप्टाइड। आगे के पार्ट्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड है वो किस तरीके से टेल में और शॉर्ट आर्म में या क्रॉस आर्म में इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर किसका है? 3D डायग्राम या 3D स्ट्रक्चर किसका है? मसल का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक एक्टिन जो है वो 3 मायोसिन से सराउंडेड है और एक मायोसिन जो है वो 6 एक्टिन से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और है, इसके बाद एक और पॉइंट है कि यहाँ पर हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मीन्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब भी हम मसल में कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हम 3 डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। 3 डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहला है आपका कौन सा? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, जनरेटिंग
प्रोटीन, और इस फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में हम दो प्रोटीन को मेनली अंडरस्टैंड करेंगे। एक बेसिकली क्या, एक्टिन, और दूसरा क्या बेसिकली आपका मायोसिन। तो एक्टिन जो है वो है आपकी थिन फिलामेंट, वो है आपकी क्या बच्चे, थिन फिलामेंट। मायोसिन जो है वो क्या है आपका थिक फिलामेंट। ये क्या है आपका थिक फिलामेंट। अब देखो जो ये एक्टिन है ना, जो ये एक्टिन है, एक्टिन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है इसको भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहले हम अगर हम एक्टिन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ग्लोब्यूलर एक्टिन्स, जो ग्लोब्यूल्स है ना, एक्टिन के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होंगे किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, या इसी को हम बोल देते हैं जी एक्टिन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जी एक्टिन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो ग्लोब्यूल के फॉर्म में एक्टिन प्रेजेंट है, ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, और बेसिकली यहाँ से जी एक्टिन जो है वो एक तरह के फिलामेंटस एक्टिन के फॉर्म में, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, पॉलीमराइज कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को ही आप बोलोगे फिलामेंटस एक्टिन, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, फिलामेंटस या आप बोलोगे फिलामेंट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोल दोगे एफ एक्टिन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो फिलामेंट एक्टिन में कन्वर्ट होते हैं, और जब दो एक दूसरे के साथ एफ एक्टिन, जब दो एक दूसरे के साथ एफ एक्टिन जो है वो कांटेक्ट में आएंगे तो बेसिकली क्या बनाएंगे, आपके एक्टिन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके दो एफ एक्टिन आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, एफ एक्टिन ए एक है और दूसरा एफ एक्टिन ये। अब ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, एक्टिन प्रोटीन बना देंगे, जो कैसा है, एक तरह का थिन फिलामेंट है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में फर्स्ट प्रोटीन क्या है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, और फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के दो टाइप हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन को हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, जिसमें ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइज होते हैं, और ये बेसिकली एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नीट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबुलर एक्टिन एफ एक्टिन में कन्वर्ट होते हैं किस आयन की प्रेजेंस में, किस डाईवैलेंट आयन की प्रेजेंस में। तो हमेशा याद रखना मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही इनका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो मायोसिन की अगर बात आप करते हो, मायोसिन की अगर आप बात करते हो, मायोसिन की अगर आप बात करते हो, तो मायोसिन को हमने अंडरस्टैंड किया कि ये किस तरह के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, इस तरह के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, मेरोमायोसिन। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है, आपकी मेरोमायोसिन, और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है मेरोमायोसिन जो है वो कंसिस्ट होती है 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से इनका फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर आप अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली आप ये देखोगे बेसिकली क्या होता है,
मायोसिन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपका ये आपका जो है वो एक तरह का मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करना, ये जो है ना वो आपके क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, और साथ में और क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो जो ये मैं ब्लैक सेल बना रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, आपके एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये जो मैं ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ ये बेसिकली एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्या है आपका जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, तो बेसिकली एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है वो बेसिकली ये और ये क्या है आपके एटीपी बाइंडिंग मींस इस रीजन पर एक्टिन बाइंड करेगा और इस रीजन पर क्या बाइंड करेगा, एटीपी, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर हम कैल्शियम पंप के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो आपके एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर और कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अभी इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर बेसिकली एटीपी बाइंड करते हैं और यहाँ पर बेसिकली एक्टिन प्रोटीन बाइंड करते हैं, और एक्टिन और प्रोटीन एक दूसरे के साथ मेरोमायोसिन के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। होता क्या है, इस पार्ट को तो आप बोलोगे टेल, तो टेल में 2 पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होती हैं, या मैं इसको न्यूमेरिक लिखता हूँ, 2 पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो है बेसिकली आपका क्या है, यही आपका क्रॉस आर्म है, ठीक है। और क्रॉस आर्म जो है इसमें बेसिकली आप 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। एक तो है आपका ग्लोबुलर आर्म और दूसरा है सॉर्ट आर्म। तो यह आप सिंपली बोलो कि जो क्रॉस आर्म है ना वहाँ पर 2 ग्लोबुलर आर्म, 2 सॉर्ट आर्म, और ये बेसिकली क्या होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड होंगे। 4 पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो क्रॉस आर्म में प्रेजेंट होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेल में, और दोनों मिलकर के कितने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि मेरोमायोसिन जो है, मेरोमायोसिन का जो स्ट्रक्चर है ना वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो है आपका हेड रीजन है, ठीक है, ये जो है आपका टेल रीजन है, और यहीं पर क्रॉसबिस का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में 4 जनरेटिंग प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। अब इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में 2 प्रोटीन और प्रेजेंट होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन और तीसरे को हम बोलते हैं जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर जेड प्रोटीन, ठीक है। तो जेड प्रोटीन पे ही बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक्टिन बाइंड होते हैं। तो 7th पार्ट में हम 2nd और 3rd नंबर के प्रोटीन्स को अंडरस्टैंड करेंगे। चलो ख्याल रखो।